आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रशांत पटेल असल में जो ओबीसी का मुद्दा है, हम इस ओबीसी मुद्दे को जानने की कोशिश करेंगे और इसे बेसिक इसके जो मुख्य पहलू हैं उस पर हम कुछ आगे हम चर्चा करेंगे। तो फिर से मैं प्रशांत पटेल और आपके सामने हाजिर हूँ। ओबीसी के जो सिलसिलेवार ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई एक बृहद विस्तारित भारतवर्ष में एक चर्चा का बड़ा मुद्दा बन रही है और इसे हम लोगों को कैसे एकीकृत करके हमारे जो अधिकार हैं, हमारी जो मांगे हैं और जो आत्मसम्मान है, जो हम कई वर्षों से अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसे वास्तविकता में हर क्षेत्र में इसे कैसे प्राप्त कर सकें, इसकी जो जिद है हम सबको एक होकर इसे लड़ाई लड़नी है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, बेसिक है क्या। आप समझिए, जब हमारी जो सोसाइटी है, जब नफरत पे चल रही हो, डिवीजन पे चल रहा हो, हर तरफ एक दूसरे के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो, झूठ हो, वहाँ प्यार की बात करना, वहाँ यूनिटी की बात करना, वहाँ इमोशंस की बात करना, वहाँ फ्रेंडशिप की बात करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे महान क्रांतिकारी पूर्वज, उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनके विचार हैं, उन्हें आज अप्लाई करने का दिन है। हमारे महान पूर्वज ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, माता सावित्रीबाई फुले, रानी अवंतीबाई लोधी, फातिमा शेख, श्रीमान ललाई यादव, श्रीमान बीपी मंडल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजा हृदय शाह लोधी, श्रीमान काशीराम, रानी अहिल्याबाई होलकर, महारानी दुर्गावती, श्रीमान कर्पूरी ठाकुर, संत गाडगे महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रीमान अशोक सम्राट, श्रीमान सुखलाल कुशवाहा, ये ऐसे हमारे व्यक्तित्व हैं जिनके मार्गदर्शन पर, जिनके आदर्शों पर हमें चलकर इस ओबीसी को संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी है। ओबीसी की जो मांगे हैं, अधिकार हैं, आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये दरअसल हमारे जो मुख्य कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री महेंद्र सिंह लोधी जी के विचारों से अवगत कराऊंगा और हमें कोशिश कैसे करनी है। बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, साहू जी महाराज के जो काम रह गए हैं, क्या काम रह गए हैं, हजार जातियां जो अलग थलग हैं, उन्हें एक करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन पर हमें उनका साथ देते, उनका सहयोग करते, उनके साथ सहभागिता निभाते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, हाथ बटाते हुए हमें अपने क्रांति को आगे बढ़ाना है और अपनी जीत की बिजुल बजानी है। हो सकता है इसमें वर्षों का समय लगे, बिल्कुल। इस देश में आज़ाद भारत ने भी ओबीसी का अधिकार छीना है। उस ओबीसी को आज तक अधिकार नहीं मिला। अलग अलग जातियों की सभाएं होती हैं। इस समय पर उन्हें एक करके सिर्फ एक महासभा बनाने का संकल्प, जितनी अलग अलग जातियां वर्गीकृत हैं उन्हें एक करने में ओबीसी महासभा में एकत्रित करके उन्हें उनकी जनसंख्या के आधार पर हक और अधिकार दिलाना है। ये ओबीसी महासभा का हमारा प्रमुख ध्येय है, प्रमुख लक्ष्य है। जब तक ओबीसी समाज को अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है कि ओबीसी का कॉलम जो 9 फरवरी से जनगणना होने वाली है उसमें जुड़ जाए और हमारी संख्या निकल कर आ जाए। अगर हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी तो हम अपने अधिकारों को बड़े पैमाने पर मांग रख सकते हैं। हमारी जितनी संख्या है उस आधार पर हमारे इतने सांसद होने चाहिए, इतने विधायक होने चाहिए, इतने न्यायपालिका होने चाहिए, कार्यपालिका में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हमें अपने संवैधानिक अधिकारों की हम जो मांग कर रहे हैं, इसलिए हमें कॉलम जोड़ने की जरूरत है और हम कॉलम जोड़ने की भी बात कर रहे हैं। अभी हमारे ओबीसी समाज के व्यक्ति इकट्ठा नहीं है। जब ये इकट्ठा हो जाएगा, हो सकता है इसमें वर्षों लग जाए, तब हम अपने अधिकार और हक की मांग एवं संवैधानिक पदों की लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। और हमें वो मांग के आधार पर हम अपने पद को अधिकार बतौर लेके रहेंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं
हमारी मुख्य मांग है जनसंख्या के आधार पर सारे संवैधानिक अधिकार दिलाना है और हमारे महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर देश चलाना है, तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा। जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा झूम उठेगा इंकलाब के नारों से। ओबीसी की कई जातियां हैं, पवार, कलार, मरार, किरार, बढ़ई, लोहार, धोबी, नाई, कोष्ठी, अहीर, करई, सुनार, ढीमर, केवट, कहार, दर्जी, नायक, बंजारा, कुर्मी, लखेरा, हलवाई, ये सभी जातियां बटी हुई हैं। इन सभी जातियों को एकत्रित करना, मानवर पिछड़े वर्गों के स्वजातीय बंधुओं, बहन बेटियों, शासकीय अशासकीय व्यवसायी, किसान, खेत मजदूर, छात्र, नवजीवन साथियों, आपको सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। यह पत्र भारतवर्ष में पिछड़े वर्गों की समाज में क्रांति का संदेश मंत्र फूंकने हेतु बांटा जा रहा है। और यह मैं संदेश जो मैं बांट रहा हूं, ये सन 1950 में जो संविधान लागू हुआ है, तभी से पिछड़े वर्गों के लिए लोकसभा में हमारे साथी सांसद, राज्यसभा मेंबर, विधानसभा में विधायक गण उपरोक्त पिछड़ी जातियों समाजों के लिए जाति आधारित गिनती करवाकर उन्हें उनका संवैधानिक हक देने की मांग कर रहे हैं। परंतु सत्ता में ऊंची जाति के नेता, विशेषकर कांग्रेस तथा भाजपा के लोगों द्वारा हमेशा ही अड़ंगा लगाया जाता रहा है। संपूर्ण भारत, मध्य प्रदेश सहित आंदोलन चलते रहे हैं। अभी 28 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के बंगलों का हजारों पिछड़े वर्ग के लोगों, छात्रों, नौजवानों ने घेराव किया, यहां तक कि गिरफ्तारी भी दी। सन 1949 से 2021 तक जितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुए हैं, उन्होंने पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकार नहीं दिया। आंदोलन के दबाव में लोकसभा सर्वसम्मत से 127वां संविधान इसी महीने में पास किया गया। राज्यसभा से भी अनुमोदन होकर जातिगत जनगणना कराकर जनसंख्या के आधार पर पिछड़े वर्गों का आरक्षण लागू किया जाना है। शासकीय नौकरियों में व्यवसाय हेतु बैंकों से लोन व्यवस्था हो गई है। पिछड़ा वर्ग महासभा 2021 की जनगणना में आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुका है। पूरे भारत से आधे दर्जन से ज्यादा प्रदेश सरकारों ने दिल्ली भाजपा सरकार को लिखित प्रस्ताव अपनी राज्य सरकारों से विधानसभाओं में के अंदर पास कर भेज दिया है। ओबीसी पिछड़े वर्गों का आंदोलन संयुक्त मोर्चा किसान संघर्ष मोर्चे से ज्यादा असरदार तरीके से होगा और जो उत्तर प्रदेश पहला पड़ाव होगा तथा दूसरा पड़ाव 2024 लोकसभा रहेगा। इसलिए मैं भी आह्वान करता हूं आप सबसे, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। मैं आपसे ये जगाने के लिए, आह्वान करने के लिए क्यों आया हूँ। मैं एक बार पुनः कहता हूँ, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, राज बता दो कितना पानी है ओबीसी के वीरों में, है ओबीसी के वीरों में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर किसी भी बड़े संवैधानिक पद पर देखें, चाहे राष्ट्रपति सचिवालय पद हो, चाहे उपराष्ट्रपति सचिवालय में हो, मंत्रियों के कैबिनेट सचिव में कुल पद हो, प्रधानमंत्री कार्यालय में कुल पद हो, कृषि एवं सिंचाई विभाग में कुल पद हो, रक्षा मंत्रालय में कुल पद हो, समाज कल्याण एवं हेल्थ मंत्रालय में कुल पद हो, वित्त मंत्रालय में कुल पद हो, गृह मंत्रालय में कुल पद हो, श्रम मंत्रालय में कुल पद हो, रसायन एवं पेट्रोलियम मंत्रालय में कुल पद हो, राज्यपाल एवं उपराज्यपाल में कुल पद हों, विदेश में राजदूत में कुल पद हों, विश्वविद्यालय में कुलपति के पद हों, प्रधान सचिव के पद हों, हाईकोर्ट न्यायाधीश जिसमें 333 हैं, उसमें से ओबीसी जरा भी नहीं है। एक भी व्यक्ति ओबीसी का कोई वहां नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद हों, आईएएस अधिकारी के 3600 पद होते हैं जिसमें सिर्फ ओबीसी 50 है। आप अपनी गिनती लगा लीजिए। पीटीआई पद 2700 हैं जिसमें ओबीसी के कोई भी एक व्यक्ति नहीं है। ऐसे बहुत सारे पद हैं जिनमें आपको एबीसी जो ओबीसी वर्ग है उस ओबीसी का कोई भी एक व्यक्तित्व जो वहां पर नेतृत्व कर रहा हो वहां कोई भी बैठा हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अगर लड़ाई लड़ते भी रह जाएंगे, आपकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं होगा, आपके हकों को संवैधानिक अधिकार देने वाला नहीं होगा। आप ऐसे लड़ाई लड़ते रह जाएंगे। अपन विभिन्न जातियों में हम बटे हुए रह जाएंगे। जब तक हमारी जातियां एकीकृत नहीं होती हैं, हम उस जो मांगे हैं, हमारे अधिकार है, हमारे सम्मान है, हमारी जो नौकरियां, हमारे रोजगार है, हमारे से जो कार्य क्षमता है, उन कार्य क्षमता के आधार पर हम अपने आप को देश के हित के लिए नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जागना होगा, हमें अपने अधिकारों की मांग के लिए क्रांतिकारी कदम बढ़ाना होगा। अब मैं आपको बता दूं जो ओबीसी की महत्वपूर्ण मांगे हैं।
पहली बात तो शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण लागू किया जाए और जो विषयों पर 13% होल्ड लगाया गया है उस होल्ड को हटाया जाए। ओबीसी समाज के छात्र छात्राओं की जो 1200 करोड़ की स्कॉलरशिप सरकार ने रोक रखी है, जल्द ही छात्र छात्राओं को दी जाए। हमारी जो तीसरी मांग है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में सभी विषयों पर पद वृद्धि की जाए। आपको पता है कि 10 साल के अंदर जो भर्तियां 3 बार हो जानी चाहिए थी वो भर्तियां रोक कर रखी गई हैं, इसलिए ना ही उसमें ज़्यादा संख्या है, शिक्षकों की पदों की संख्या भी अत्यंत कम है। जिला अशोकनगर में उच्च स्तरीय जांच कर भीम आर्मी प्रदेश एवं अन्य साथियों को जल्द से जल्द जेल से बाहर किया जाए एवं दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमारी जो 5वीं मांग है, आदिवासी वन अधिकार कानून लागू किए जाएं। 6वीं मांग है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, पार्षद, नगर पालिका, नगर निगम से लेकर सभी चुनाव में ओबीसी 27% आरक्षण दिया जाए। 7वीं मांग है, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध जाकर फैसला देने वाले जजों को पद से हटाया जाए। हमारी 8वीं मांग है, दोहरे मापदंड अपनाने वाले न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की जाए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सभी जातियों और वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ओबीसी को संख्या अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सभी वर्गों को शामिल किया जाए। हमारी 12वीं मांग है, ओवर रिप्रेजेंटेशन प्राप्त जातियों यानी जिस जाति को उनके जनसंख्या से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है उनको सेवा से बाहर किया जाए। हमारी 13वीं मांग है, पिछड़ा वर्ग विरोधी महाधिवक्ताओं को पद से हटाया जाए। हमारी जो अगली मांग है, जातिगत जनगणना करवाई जाए। 15वीं मांग है, शिक्षित बेरोजगारों को माइनिंग, लीज एवं भू संसाधनों पर हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर निजीकरण, व्यापारीकरण बंद कर दिया जाए। कक्षा 12वीं तक शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले को भी शासकीय सेवा का पात्र माना जाए। कृषि उत्पादों की एमएसपी निर्धारित की जाए। हमारी जो 19वीं मांग है, विधानसभा और लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण दिया जाए। हमारी 20वीं मांग है, न्यायपालिका में नवनियुक्त जजों की पदस्थापना गृह राज्य में ना की जाए। 21वीं मांग है, प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार पद्धति समाप्त किया जाए। 22वीं मांग है, चयन समितियों तथा कॉलेजियम में सभी वर्ग के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाएं। 23वीं मांग है, कॉलेजियम तथा जो कॉलेजियम प्रथा है उस कॉलेजियम प्रथा को समाप्त कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाए। 24वीं मांग है, आयु सीमा में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के छात्रों को अनारक्षित वर्ग में स्थान दिया जाए। मैं इसलिए आपसे आह्वान कर रहा हूं, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानी का राज बदल दो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हमारी जो आखिरी मांग है, ओबीसी की जातिगत जनगणना और सामान्य वर्ग की भी जातिगत जनगणना कराई जाए। ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में दिनांक 29 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो लड़ाई लड़ रहा था उसमें भी आपने देखा, उसमें हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे सदस्य जो ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें भी पुलिस का घेराव के द्वारा लाठीचार्ज, उन पर लाठी बरसाई गई। जो महिला वर्ग थी, जो महिलाओं के ऊपर आपने देखा कि ये अत्याचारी शोषण किया गया, ये एक असंवैधानिक तरीके से पुलिस बल के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, ये एक असंवैधानिक तरीका है और हमें हमारी मांगों से हमें बहिष्कृत किया जा रहा है, हमें अपने अधिकारों से हमें दूर भगाया जा रहा है। इसलिए हमें सब एक होकर अपने वर्चस्व के लिए, अपने आत्मरक्षा, आत्मगौरव, आत्म उत्थान, आत्म सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी है। और जब तक ये लड़ाई हम जीतेंगे नहीं तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे। मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि आप ओबीसी के मुद्दों को समझते हुए, चिंतन करते हुए और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों के भविष्य के लिए, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए, उन बच्चों की शिक्षा के लिए, उन बच्चों के उज्जवल रोजगार के लिए हम सब एकजुट होकर ओबीसी को साथ देते हुए, ओबीसी के समस्त जातियों को एक करके हमें उनके हक और अधिकार की रक्षा करनी है, उन्हें हक और अधिकार दिलाना है। मैं प्रशांत पटेल आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, क्रांतिकारी इस्तेकबाल सलाम करता हूँ।